SSHD। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक सो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। या सो आज का जो टॉपिक है हमारा लिनक्स की कुछ और बेसिक टर्म्स हम पढ़ते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को कवर करते हैं। सो नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद द लिनक्स मशीन। तो मेरी लिनक्स मशीन ऑलरेडी ऑन है। तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन विंडो आर कमांड प्रॉम्प्ट एंड SSH and RWT root @192.168.1.201 and red hat head। ये मैंने अपनी लिनक्स की मशीन को कर लिया है। गैस एक चीज ध्यान रखना, लिनक्स के अंदर आपके पास पैरामीटर्स क्या है। देखिए आपके पास पहला पैरामीटर्स है कि आपके पास एक वर्चुअल मशीन है VM, जो कि आपकी लिनक्स की है। अब आप इसका कंसोल एक्सेस करना चाहते हैं विंडोज पे। नाउ यू कैन एक्सेस कंसोल इन विंडोज। इट्स अ VM2। VM2 नहीं कह रहा मैं, ये आपकी बेस मशीन है। तो इट्स अ विंडोज। विंडोज यानी कि चाहे विंडो 10 हो, 11 हो, 12 हो, वट एवर जो भी विंडो है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रोवाइड द आईपी एड्रेसेस। आपको अपनी दोनों मशीन को आईपी देना है। लाइक 10.0.0.1/24 अगर इसका आईपी है और आपने इस मशीन का आईपी दे दिया 10.0.0.2/24। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करना है कनेक्शन। और कनेक्शन चेक करने के लिए कमांड यूज करते हैं ping 10.0.0.1 और ping 10.0.0. यानी कि अगर आपको चेक करना है कि विंडोज से लिनक्स की कनेक्टिविटी है या नहीं, तो आप कमांड चलाएंगे ये वाले। और अगर आपको लाइनेक्स से विंडोज की कनेक्टिविटी चेक करनी है तो आपको कमांड रन करनी पड़ेगी ये वाले। व्हाट इज द पॉइंट्स। तो सबसे पहले तो आपको कनेक्टिविटी चेक करनी है। अब कनेक्टिविटी चेक करने के बाद कि अब आपको दो चीजें पता लगे कि यहाँ पे आपका यूजर कौन सा है, लाइक रूट है जिसका पासवर्ड आपने ऑलरेडी रेड हैट रखा हुआ है, और आपके पास कनेक्टिविटी भी है इस मशीन का आईपी। अब जब भी विंडोज एक्सेस होती है तो वो SSH प्रोटोकॉल्स के थ्रू एक्सेस होती है। किसके थ्रू? तो आपके इस सिस्टम पर SSH अलाउड होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट कुछ में ऑन होती है, कुछ में क्या है, सर्विसेज बंद होती है। सो एक तो आप कभी भी अगर लाइनस की मशीन के अंदर किसी भी सर्विस के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करते हो या कोई भी एडिटिंग करते हो, तो आपको उस सर्विस को स्टार्ट रीस्टार्ट करना होता है। यानी कि अगर आपने आईपी डाला तो आपके आईपी जब तक अपडेट नहीं होंगे जब तक आप उसकी सर्विस को स्टार्ट रीस्टार्ट नहीं करेंगे। तो उन सर्विसेज को स्टार्ट रीस्टार्ट करने के लिए कमांड है SYSTEM सिस्टम CTL ENABL इनेबल एट EWR के नेटवर्क। अगर नेटवर्क से रिलेटेड सर्विस है तो आपको नेटवर्क की सर्विस को इनेबल करना है, फिर स्टार्ट करना है। देन फिर आपको क्या करना है, रीस्टार्ट करना है। आपके ऊपर अब आप इसमें से कौन सा यूज करते हैं, तीनों चारों एक साथ कर लो कोई भी नहीं है। या अगर आपकी मशीन सर्विस ऑलरेडी स्टार्ट है तो आप उसको रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको उस सर्विस को स्टेटस चेक करना है कि क्या स्टेटस है तो आप यहाँ पे स्टेटस लिख दीजिए। और अगर आपको उसको स्टॉप करना है तो आप यहाँ पे स्टॉप लिख दीजिए, तो वो सर्विस स्टॉप हो जाएगी। क्लियर द पॉइंट। इसी तरीके से अगर SSH की सर्विस है तो SSH की जो सर्विस का नाम है वो है SSHD। तो सिस्टम CTL इनेबल SSHD। तो यही सर्विस का नाम सारी जगह आएगा। तो आप पहली बात ये देखना लिनक्स में कि आप कौन सी सर्विस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उसकी सर्विस किस तरीके से स्टार्ट रिस्टार्ट होती है। हर लाइन इसके हिसाब से 19-20 का फर्क यहाँ पे रहता है। क्लियर द पॉइंट्स। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूं तो अभी देखिए ये मशीन मेरे पास यहाँ पर एक्सेस हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SYSTEM सिस्टम CTL STOP स्टॉप SSHD।
तो मैंने यहाँ पे इसको SSHD करा, एग्जिट करता हूँ, और एग्जिट करने के बाद दोबारा से एक्सेस करता हूँ। अब ये मशीन मेरे को एक्सेस नहीं हो रही है, बिकॉज क्योंकि मैंने अपने SSH सेशन को क्या कर दिया है, स्टॉप कर दिया। अब मुझे अगर ऑन करना है तो पहली बात, आई एम जस्ट लॉग इन विद द रूट यूजर। अब मुझे उस मशीन पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि SSH का मतलब है कि मैंने इसको रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकता। सो नाउ राइट क्लिक, देन क्लिक ऑन कनेक्ट। अब मैं सिस्टम पे जाके लॉग इन करूंगा। तो अब कोई मेरे से कह रहा था कि मेरे पास डॉलर का साइन क्यों आ रहा है, तो यहां पर अगर आप नॉर्मल यूजर से लॉग इन हुए हैं तो डॉलर ही आएगा, तो डॉलर कभी नहीं आएगा जिंदगी में। तो यहाँ पे रूट है, और अगर मैंने यहाँ पे लिखा RED-HET, तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास इस सिस्टम पर गाइस डॉलर का साइन आएगा ही नहीं। मेरे पास यहाँ पे ओपन टर्मिनल करूंगा तो हैश ही है। अब अगर यहाँ पे SU स्पेस हाइफन स्पेस करके अगर आप किसी यूजर पे चले गए तो डॉलर आएगा। तो या तो आपने स्विच यूजर करा है, गॉट इट। अगर ये भी आ रहा है, अगर यूजर से लॉगिन हो गए तो आप एग्जिट कर दीजिए, दोबारा से रूट पे आ जाएंगे। अब एस इफ कॉन्फिग, तो मैंने जैसे इफ कॉन्फिग करा, सो इफ कॉन्फिग का मतलब है कि मेरा जो इथरनेट पोर्ट है उसका ये आईपी बता रहा है कि दिस इज योर सिस्टम आईपी। अब अगर मेरे को नेटवर्क आईपी भी मेरी कनेक्टिविटी नहीं होगी, अभी देख रहे हैं यहाँ पे 3 कंप्यूटर्स आ रहे हैं। अगर SYSTEM सिस्टम CTL STOP स्टॉप NETWOR के नेटवर्क, मैंने अगर अपना नेटवर्क स्टॉप करा तो देखिए यहाँ से वो कंप्यूटर भी ऑप्शन चले गए। सब आपके पास यहाँ पे नेटवर्क के ऑप्शंस नहीं आ रहे, आपका SSH नहीं चल रहा, यानी कि अब आपकी 2 सर्विसेज बंद है, प्रोटोकॉल्स भी बंद है और आईपी भी नहीं है। तो अब आपको ये चाहिए, अगर मैं नेटवर्क सर्विस बंद है तो अब इफ कॉन्फ़िग करूंगा तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे आईपी शो ही नहीं हो रहा। सो आपको नेटवर्क सर्विस और SSH सर्विस दोनों इनेबल करनी पड़ेंगी, स्टार्ट करनी पड़ेंगी, तभी वो चलेंगे, अदरवाइज। तो लाइक SYSTEM सिस्टम CTL ENABL enable NETWOR के नेटवर्क एंड देन स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर आ गया, एंड सिस्टम CTL इनेबल SSH D, ये नाम है सर्विस का, और स्टार्ट। अब जब ये दोनों चीज हो गई तो नाउ कि मुझे आईपी चेक करना है। आईपी चेक करना है तो यहाँ पे अभी मेरा आईपी है लाइक, अभी दोबारा से वो आएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, क्लिक। अब आपको आईपी करना है तो जो विंडोज आ रही है यहाँ पे 3 ये कंप्यूटर हैं, इस पे जाइए, वायर कनेक्शन पे जाइए, सेटिंग्स में जाइए, और सेटिंग्स में जाने के बाद कनेक्शन आ रहा है यहाँ पे, अगेन सेटिंग्स में आपको जाना है। अब आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आईपी डाल सकते हो। तो मैंने IPv4 करा हुआ है, मैनुअली करा हुआ है, क्योंकि बार बार आईपी चेंज होता रहता है, तो मैंने मैनुअली एक ही बार कॉन्फ़िगर करा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे अपने आईपी इंटर करा हुआ है 192.168.201, और ये आईपी है, तो मेरे सिस्टम का सेम आईपी रहेगा। जब ऑटोमेटिकली कब बोलेगा, जब वो DHCP से उठाएगा। तो मैनुअल आईपी है तो मैनुअली ये आपके रहेंगे ही रहेंगे। तो ये मेरे सिस्टम का आईपी है यहाँ पर। नाउ अगेन राइट क्लिक, ओपन टर्मिनल, एंड सिस्टम CTL। आईपी भी अगर आप चेंज करोगे तो भी आपको सर्विस को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। नाउ अब अगर मैं अपनी मशीन को दोबारा से यहाँ पे आके चेक करता हूँ, तो नाउ RED-HET है, क्लियर। तो सर्विसेज को कैसे स्टार्ट करना है, रिस्टार्ट करना है, कैसे करना है, वो चीज पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। टॉपिक आगे आता, बट आपका क्वेश्चन आ रहा था आपका था, तो इसलिए मैंने ये पहले ही बता दिया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रिलेटेड टू द LS कमांड, कि लिनक्स पे हमारे पास आपको पता है काफी सारी फाइल्स होती हैं, डायरेक्टरीज होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास सबसे ज्यादा यूज होने वाली कमांड LS है। तो LS एक्चुअली में है जो आपको आउटपुट देगी, गॉट इट। लिस्ट तो इसका नाम है, बट एक्चुअली में क्या है, इट शो द आउटपुट, यानी कि आप किस चीज के बारे में गैदरिंग करना चाहते हैं। तो जब भी आप इस कमांड का यूज करेंगे ना,
तो यहां पर आपके पास दो टाइप्स की लोकेशंस होती हैं, दो टाइप्स की लोकेशन होती है। एक लोकेशन होती है लोकल और दूसरी लोकेशन होती है रिमोट। लोकल और रिमोट। लोकल और रिमोट का मतलब, या रिमोट लोकेशन मैं बोल सकता हूं, या फिर मैं अदर लोकेशन बेस को कॉल कर सकता हूं। तो क्या फर्क है, आई एम जस्ट क्रिएट कि मैंने यहां पर वन डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरीज, एंड फिर से एक और डायरेक्टरीज, तीन डायरेक्टरीज यहां पर मैंने बनाई है। इसके अलावा मेरे पास लाइक का यहाँ पर भी एक और डायरेक्टरी है। इसके बाद फिर से एक और डायरेक्टरी यहाँ पे मैंने क्रिएट करी है, और फिर से मैंने यहाँ पर एक और डायरेक्टरी क्रिएट करी है। अब मैं कहता हूं कि यहाँ पे जो ये डायरेक्टरी है, इज इट नेम इज स्लैश रूट। स्लैश रूट के अंदर मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाई है अजय, और अजय के बाद मैंने यहाँ पे एक और डायरेक्टरी बनाई है लाइका रवि। यहाँ पर एक डायरेक्टरी है लाइका स्लैश होम। होम के अंदर मेरे पास एक डायरेक्टरी बनी हुई है लाइका आईसीसीपी। आईसीसीपी के अंदर एक और डायरेक्टरी बनी हुई है इंडिया। गॉट इट। तो ये सारी डायरेक्टरीज हैं, बट ये क्या है, ये एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर से, यानी कि ये दो डायरेक्टरी ट्री है। तो पेरेंट डायरेक्टरी यहाँ पे रूट है, और यहाँ पे क्या है, अब होम के अंदर आईसीसीपी, आईसीसीपी के अंदर इंडिया है। सो किस तरीके से चीज को हम आप लोग चेक करेंगे। सो इन सारी चीजों को चेक करने के लिए अब आपके पास क्या है कि यू कैन यूज द एलएस कमांड। कि अगर आप इस डायरेक्टरी के अंदर जाके एलएस चलाते हो, you can type the command ls. So now it show the output of slash root directory. ये किसका आउटपुट देगी, सिर्फ स्लैश रूट का। लेकिन आपने अगर यहीं पर जाकर ls स्लैश होम लिख दिया, तो इट शो द आउटपुट ऑफ स्लैश होम। अब ये आउटपुट इस डायरेक्टरी का दिखाएगा, अब रूट का नहीं शो करेगा। गॉट इट। तो सपोज करिए आई एम अवेलेबल इन, कि मैं प्रेजेंट में जो पीडब्ल्यूडी कर रहा हूं, तो मेरी जो डायरेक्टरी है वो स्लैश रूट है। कि यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मेरे पास हैश है, मैंने यहाँ पे लिखा PWD, तो ये दिखाएगा कि अभी आप जो भी करेंगे RWT रूट। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट MKDIR लाइक का D1 डायरेक्टरी 1 बनाई, और अब मैंने क्या करा, यहाँ पे LS करा। तो ये जो आउटपुट है ये इसी रूट डायरेक्टरी का है, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्टरी बनी है D1 जो लिखा है वो इसी रूट के अंदर बना है। लेकिन दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या है, और मैंने करा, और करने के बाद अब मैंने यहाँ पे क्या करा, स्लैश, और मैंने यहाँ पे क्या करा, MKDIR इसी डायरेक्टरी के अंदर हूं। लेकिन इस बार मैंने क्या करा, स्लैश होम स्लैश ICCP स्लैश D1, एंड नाउ हैश Ctrl+C, और इस बार मैंने यहाँ पे लिखा LS एंड देन पेस्ट। तो इन दोनों कमांड्स में क्या फर्क है गाइस, इन दोनों कमांड्स में फर्क है कि ये वाली कमांड भी अगर मैंने इसी लोकेशन पे बैठ के चलाई है, तो ये डायरेक्टरी अब यहां पर बनेगी, और ls कमांड से वो ये वाली डायरेक्टरी शो करेगा। क्योंकि अब मैंने ls के आगे क्या करा है कि मुझे आउटपुट देखना है आईसीसीपी के अंदर क्या है। सो स्लैश होम उसके बाद आईसीसीपी। अगर मुझे देखना है कि D1 के अंदर क्या है, चंदन रोहित क्या बात होगा, D1 डायरेक्टरी के अंदर मुझे कोई फाइल बनानी है, टच स्लैश होम ICCP, नहीं D1 आएगा, D1 के अंदर फाइल बनानी है मुझे, अब F1 आएगा। तो ये आपका है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथ, लोकल और रिमोट पाथ। तो यानी कि आपको ls कमांड का जब यूज करना है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आप डेडिकेटेड डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या किसी अदर डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन।
अगर आप अदर डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन भी लेना चाह रहे हैं तो आपको उसका एक्चुअल पाथ पता होना चाहिए। अगर आपको एक्चुअल पाथ नहीं पता तो आप वो इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट नहीं कर सकते। अब एलएस कमांड का यूज काफी तरीके से हम करते हैं, क्योंकि जब आप एलएस कमांड यूज करेंगे ना तो ये आपको नॉर्मली इंफॉर्मेशन देगा। यानी कि अब मैं एलएस कमांड का यूज बता रहा हूं क्योंकि कुछ चीजें डायरेक्ट प्रैक्टिकली मैं बता सकता हूं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा pwd, तो अभी मैं कहां पर हूं, स्लैश रूट के अंदर। एलएस कमांड चला तो ये अभी रूट डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन दे रहा है, बट मुझे देखना है आईसीसीपी के अंदर क्या है। तो मैं क्या करूंगा, एलएस स्पेस स्लैश होम, होम के अंदर आईसीसीपी। तो कह रहा है आईसीसीपी के अंदर रोहित वन, रंजीत, फाइल वन, ये सब बनी हुई है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्रिएट करी थी। क्लियर द एलएस कमांड। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पर मैं देखना चाहता हूं कि अभी ये जो दिखा रहा है फॉर्मेट, ये किस तरीके से दिखा रहा है। इस तरीके से मैं इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूं। तो आई एम टाइप द एलएस स्पेस हाइफन एल लॉन्ग लिस्ट। तो अब यहाँ पर क्या चीज दिखा रहा है, देखिए अब यहाँ पे वो दिखा रहा है ये परमिशन है डायरेक्टरीज की। आगे हम परमिशन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। किस यूजर से लॉगिन हो और इस फाइल में लास्ट मॉडिफिकेशन कब हुई है। तो अभी देखिए एक फाइल वन है, तो फाइल वन 12/29 पर 8 दिसंबर को एक्सेस हुई थी। क्लियर, बहुत पहली है। अब मैं क्या करता हूं, मैं अब दोबारा से इस फाइल को क्या करता हूं, मॉडिफाई करता हूं। मैं इसके अंदर क्या करता हूं, कुछ लाइन लिखता हूं। नाउ लाइन लिखने के लिए विम स्पेस गिव द फाइल नेम। सो फाइल की लोकेशन है स्लैश होम, होम के बाद आईसीसीपी और आईसीसीपी के बाद रोहित नाम की एक फाइल है मेरी, रोहित वन। एंड आई फॉर इंसर्ट हेलो स्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू, स्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू, सारी चीजें आएंगी। अब मैं दोबारा से सेम कमांड चलाता हूं क्योंकि मैं आपको भी एलएस कमांड बता रहा हूं। अब आप देखिए यहां पर, तो यहाँ पे ये जो आ रहा है टाइम और डेट जो आ रही है, लास्ट मॉडिफिकेशन डेट है। गॉट इट द पॉइंट, ये कब की डेट है, लास्ट मॉडिफिकेशन। अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, लाइक कि अगर मैं अब यहाँ पे फाइल क्रिएट करता हूं, ना आई एम क्रिएट अ फाइल, तो फाइल जो क्रिएट होती है TOUCH टच और स्लैश होम स्लैश आईसीसीपी के अंदर, लाइक मैंने यहाँ पे फाइल करी CH1, CH1 के नाम से मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट करी है। क्लियर द पॉइंट। मैं क्या करता हूँ, नाउ आई एम अगेन लॉग इन विद वन मोर यूजर। मैं एक और यूजर से यहाँ पे चंदन नाम का, ये मतलब कि CH1 यानी कि ये रूट यूजर से काम कर रहा हूँ। एरर ही चाहिए मुझे कमांड को। SSH ICCP यूजर है @192.168.1.201 read@hat head। अब मैं यहाँ भी एक फाइल बना रहा हूँ, लाइक गिव द फाइल नेम इज लाइक TOUCH टच लाइक विद द नेम ऑफ INDIA इंडिया। तो देखिए ये फाइल और ये फाइल दोनों एक ही जगह बनेंगी। रीजन है कि यहाँ पे ये टिल साइन आ रहा है, होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर मैं किसी भी यूजर से काम करता हूं तो उसका डेटा उसकी होम डायरेक्टरी में होता है, जिसकी लोकेशन क्या होती है, स्लैश होम के अंदर ही होती है। तो PWD करूंगा तो देखिए आईसी होम स्लैश आईसीसीपी, तो इसका डेटा इसी लोकेशन पे ही जाके सेव होगा। लेकिन यहां पर मैं यूजर रूट पर हूं और अगर मैं ये एक्चुअल पाथ नहीं दूंगा तो डेट फाइल मेरी रूट पर बनेगी। इसलिए मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, एक्चुअल पाथ दे रहा हूँ कि फाइल मेरी किस जगह पर बननी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मैं अगर एलएस करता हूं तो यहाँ पे देखिए फाइल बन के आ चुकी होगी इंडिया नाम से और CH1। अब मैं यहाँ पे ls स्पेस हाइफन एल कमांड चला रहा हूँ। ls स्पेस हाइफन एल कमांड चलाई तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर आपके पास दोनों की दोनों फाइल है, बट यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, ये फाइल रूट ने बनाई है। अगर मैं यहाँ पर भी सेम कमांड चलाता हूँ तो यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि ये वाली फाइल तो रूट ने बनाई है और ये वाली फाइल किसने बनाई है, कहाँ गई, इंडिया नाम से, ये यूजर ने।
यानी कि आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी बनेगी कि आपके यहां पर फाइल बना कौन रहा है। लेकिन अब रूट ने तो फाइल बनाई है, ch1 किसने बनाई है, रूट ने। बट अब vim करके ch1 के अंदर मैं कुछ एडिटिंग कर देता हूं। i4 insert hello and escape colon wq, escape colon wq asterisk। अब मैं दोबारा से चेक करता हूं, तो अब ch1 में क्या आ गया है, यानी कि यहां पर आपको इंफॉर्मेशन वो दिखाई देगी जो लास्ट वाली एक्टिविटी आपकी फाइल के साथ हुई है। इज इट क्लियर द पॉइंट। ये मैटर नहीं है फाइल किसने बनाई है, यहां पर वो एक्टिविटी दिखाई देगी जिसने लास्ट मॉडिफिकेशन करी है। तो ये फाइल बनाई तो रूट ने थी, तो यहां पर रूट लिखा। अगर इसके अंदर कोई और यूजर कुछ करके आएगा तो उसकी इंफॉर्मेशन यहां पर आनी लग जाएगी, उसका डेट एंड टाइम भी आना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ सेम एज यू कैन चेक द ls स्पेस हाइफन l कमांड। अब रूट कहीं लिखा नहीं। अब रूट अगर इस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करेगा तो यहाँ पे रूट शो होने लग जाएगा। तो ls स्पेस हाइफन l कमांड। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ हिडन फाइल्स भी होती हैं। तो यहाँ पे जो भी फाइल डॉट वाली होगी वो आपकी हिडन फाइल्स होती है। फिलहाल यहाँ पे कोई भी डॉट वाली फाइल्स नहीं दिख रही है। यू कैन टाइप द कमांड हाइफन ए, ls स्पेस हाइफन ए का मतलब है ऑल, हिडन और हिडन जो नहीं है वो भी। तो देखिए अब यहाँ पे डॉट डॉट दिख रही है, तो यहाँ पे डॉट वाली फाइल्स भी शो हो गई। लेकिन कुछ इस तरीके से समझ नहीं आ रहा, मैं इसको लिस्ट की फॉर्मेट में डिटेल में देखना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, ls स्पेस हाइफन l स्पेस हाइफन ए, तीनों कमांड एक साथ, तीनों आउटपुट एक साथ दिख जाएगा। यानी कि लिस्ट आउटपुट दिख रहा है, लिस्ट की फॉर्मेट में दिख रहा है, ऑल हर टेक्स्ट की फाइल दिख रही है, चाहे वो हिडन हो, चाहे वो आपकी जिप फाइल्स हो, वट कोई भी फाइल्स हो, सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है। तो ये जो तीन कमांड्स हैं ये आपकी सबसे ज्यादा यूज होती है। ls ओनली, ls हाइफन l और ls स्पेस हाइफन ए। तो ये आउटपुट्स आपकी सबसे ज्यादा कमांड्स हम लिनक्स में जो यूज करें। इसके अलावा जो भी आप फाइल्स वगैरह वटेवर कुछ भी चीजें बनाओगे, तो अगर आप लिनक्स के अंदर कोई भी काम करते तो उसकी एक आईडी जनरेट होती है। तो अगर आप यहाँ पे आईडी भी देखना चाहते हैं, स्पेस हाइफन आई, तो जो भी टास्क आपका एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी एक यूनिक आईडी भी जनरेट होती है, जिसको आप एक तरीके से बोला अकाउंट आईडी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अब ये चारों के चारों आउटपुट में क्या है, एक साथ देख रहा हूं। आप चाहें तो आप खाली आई भी लिख सकते हैं, तो अब आई में सिर्फ वही दिखाएगा जो स्टैंडर्ड आपका शो हो रहा है, हिडन फाइल्स वगैरह कुछ भी चीज नहीं दिखाएगा। लेकिन एक्स वाई जेड सारी इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूं तो हाइफन आई। तो आईडी से भी मेरा काम होता है कि मैं आईडी से रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेडिकेटेड हम इस टास्क को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या इस टास्क को किल करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं। तो वो आईडीज के बेस पे होता है कि आपको कोई टास्क स्टॉप करना है तो आपको उसकी आईडीज फाउंड करनी पड़ेगी। तो या तो मैं उसका नाम डाल दूं या उसकी आईडी डाल दूं, दोनों का मतलब सेम है। लाइक कि अगर मैं यहाँ पर सिंपल सा कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक फाइल है फॉर एग्जाम्पल हाइफन एल स्पेस हाइफन आई, क्या चीज, माउस तक तो चलता नहीं है वो, कंट्रोल सी कंट्रोल भी तो तब चलाएगा, माउस कहाँ चल रहा है। यहाँ सब काम कट कॉपी पेस्ट सब कमांड से होना है, तो यहाँ तो नोट्स बनाने पड़ेंगे तुम्हें, वरना ये 40,000 में से 10,000 का एक कोर्स तो हो गया, वो तो डूबी गए, दूसरा 10,000 डूबने वाले। क्या छोटी कि उसमें सही लिखा हुआ है, आप कह रहे हो कि तुम लिख लेना तुम्हारी राइटिंग अच्छी, क्या श्योरिटी है कि उसने सही लिखा हुआ है। खुद से लिखो, वरना 5,000 रुपये दो उसको नोट्स बनाने के। बिजनेस फीस तो तुमने भी दी है ना भाई।
किस लिए दी है? कमाने के लिए ना। मैं भी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ तो पैसा ही ले रहा हूँ ना। कहेगा सर, रोहित कहेगा मैं खुद ही लिख लूंगा। जरूरत नहीं है लिखने की। तो गाइस, नेक्स्ट अब इससे आगे आपके पास आता है कि किसी भी डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन लेनी हो या किस, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड डायरेक्टरीज हैं जिनका हम यूज करते हैं, जिसमें से वो स्टैंडर्ड डायरेक्टरीज क्या क्या है हमारी। एक पेरेंट डायरेक्टरी होती है जिसका नाम होता है स्लैश। कुछ डायरेक्टरी बता रहा हूँ। एक स्लैश रूट के बारे में आपको पता लग गया कि इसके अंदर एडमिन रूट का डेटा जाता है। स्लैश होम, इसके अंदर कोई भी यूजर बनाएंगे तो उसके नाम की एक डायरेक्टरी बन जाएगी और उसके अंदर उसका डेटा जाएगा। इसके अलावा एक और फाइल होती है आपकी स्लैश ईटीसी, अनोदर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी। इस डायरेक्टरी में से अगर कुछ डिलीट करा तो हो सकता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्रैश कर जाए। दिस इज द मेन डायरेक्टरी, द ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स अवेलेबल फॉर दिस डायरेक्टरी। लाइनक्स की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन एडिट कर रहे हो, कुछ भी चीजें एडिट कर रहे हो, वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्लैश ईटीसी के अंदर। यानी कि मुझे नेटवर्क के अंदर आईपी से डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना है या होस्ट नेम चेंज करना है, तो हम इन्हीं फाइल्स को ही एडिट करते हैं। तो कमांड से हम एडिट करते हैं या उस फाइल को विम से ओपन करके वहां पे आप मैनुअली चेंज। अब कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरे सिस्टम पर कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं, उन यूजर्स का डेटा कहां पर जाएगा, उन यूजर्स की आईडी क्या है। ठीक है, सो कि मुझे यूजर के लिए, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को ओपन करना पड़ेगा, सो जो कि सिर्फ रूट के पास एक्सेस होगा। तो कैट स्पेस स्लैश ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यू डी से, ये पास डब्ल्यू डी कमांड से ये आपकी यूजर कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो ये सारे के सारे मेरे पास यूजर हैं। अभी हमने क्या बना रखा है, यहाँ पे राज यूजर बना हुआ है, यूजर 9, यूजर 8, यूजर 7, यूजर 1, आईसीसीपी यूजर, ये बने हुए हैं। उसके अलावा अभी एसएसएचडी, पीसीपी, जीनोम, ये सब भी यूजर्स ही हैं मेरे। ये सारे यूजर्स बने हुए हैं और यहाँ पे देखिए सबसे टॉप पे रूट यूजर बना हुआ है। अब रूट का डेटा कहाँ पे जाएगा? रूट के अंदर। लेकिन अगर आईसीसीपी का आप डेटा देखें तो आईसीसीपी का डेटा कहाँ जाएगा? स्लैश होम स्लैश आईसीसीपी पे। उसकी आईडी क्या है? यूजर आईडी क्या है? 1000 यूजर आईडीज है। अभी हम ये सारी चीजें वन बाय वन पढ़ने वाले हैं आगे, तो डोंट वरी, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो पैसा तो कमाना पड़ेगा बट उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा। क्लियर? सो पहले मैंने एलएस कमांड्स के बारे में बताया, नाउ कि आपको कुछ डायरेक्टरीज दे रहा हूं जिनके बारे में। इसके अलावा स्लैश यूएसआर एक और इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी है, स्लैश देव। डेव भी डायरेक्टरी है। जो भी आप हार्ड डिस्क वगैरह लगाएंगे, आगे हम करेंगे, हार्ड डिस्क अटैच करना, डिटैच करना, वो सब भी आएगा अभी इसमें। तो ये आपकी 5 स्टैंडर्ड डायरेक्टरीज हैं। यानी कि अदर वर्ड्स में बोलूं तो आई एम जस्ट टाइप द कमांड ls स्लैश, ये आपकी सारी डायरेक्टरीज आ गई। बिन, डेव, होम, मेन, प्रो, रवि, ये हमने बनाई हुई है। रूट, एस बिन, सिस, यूएसआर, बूट, ईटीसी, लाइव, मीडिया, ओपीटी। तो ये हमने डायरेक्टरीज यहाँ पे जो है, सो आपकी जितनी भी डिफॉल्ट डायरेक्टरीज हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। सो इन डायरेक्टरीज, स्टैंडर्ड डायरेक्टरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये 5 डायरेक्टरीज हैं जो सबसे ज्यादा यूज होती है हमारी। इसके अलावा जो आप बनाएंगे वो है। इसके अलावा टेम्प डायरेक्टरी भी है, टेम्परेरी फाइल्स कोई आपको डालनी है, टेम्परेरी लॉक्स वगैरह जो बनते हैं वो इनके अंदर से आपके आके क्रिएट होते हैं। तो क्लियर है? एलएस कमांड का क्लियर है यूज? बाकी आप देखते रहो, काफी सारी चीजें हैं। अब यहां पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूं पहले, कि मुझे यहां पर क्या है ना, ये जो यूजर्स हैं, तो ये 2 बार आईसीसीपी क्यों लिखा आ रहा है? इसका रीजन है कि ये पहला जो आईसीसीपी है ये यूजर है, और दूसरा जो आईसीसीपी है ये ग्रुप है। ग्रुप, जब भी आप लिनक्स के अंदर यूजर बनाते हैं, एक तो लिनक्स के अंदर व्हेन यू क्रिएट अ यूजर, तो पहले नंबर पे क्या होता है, आपकी होम डायरेक्टरी क्रिएट होते हैं विद द सेम नेम ऑफ यूजर।
उसी के साथ साथ एक ग्रुप भी क्रिएट होता है विद द सेम नेम ऑफ यूजर। अब मुझे, जब मैंने अभी स्लैश ईटीसी फाइल दिखाई थी तो वहां पे यूजर आईडीज आ रही थी। अगर आपको यू आईडीज और जी आईडीज यानी कि यूजर आईडीज और ग्रुप आईडीज देखनी है तो उसके लिए आपकी कमांड है, जैसे यहाँ पे देखिए ये यू आईडीज और जी आईडीज आ रही है। नाउ CLEAR क्लियर। अब मुझे यू आई डी जी आई डी ने LS स्पेस और -N। तो यहां पर देखिए ये आपके पास यू आई डी और जी आई डी आ रही है। तो जो रूट यूजर है उसका यू आई डी जी आई डी 0 ही होता है। आप ऊपर देख सकते हैं, मैंने क्लियर कर दिया। सो अगर मैं दोबारा से दिखाऊंगा तो चलिए, मैं इस वाले की देखिए यहाँ पे ICCP यूजर की 1000 है। अब मैं यहाँ पे अगर चलाता हूँ लाइक का LS स्पेस -N। अब आउटपुट क्या आ रहा है? अब वहां पे यूजर ने लिखा आ रहा है, आईडी लिखा आ रहा है, सारी चीजें हुई, बट अब यहाँ पे शो क्या हो रही है? आईडी शो हो रही है। हर यूजर की अलग होती है। 65,535 तक होती है। आगे यूजर एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक पढ़ेंगे ना, तब वो सारी चीजें बताओ। अरे तो सारा काम इसी यूजर का है ना। अब आपके यूजर से काम हो रहा है तो सारी आपकी आईडी पे ही तो जाएगा। सिंपल साहब, आपका बैंक अकाउंट है और आपने सबको क्यूआर दे दिया तो सब पैसे ट्रांसफर करेंगे आपके अकाउंट में जाएंगे? नहीं है तो मैं अपना क्यूआर दे रहा हूँ, ट्रांसफर करके देखो। अरे होंगे सर, और कितना कराओगे? अब इससे आगे चलते हैं, अभी मेरा दिल भरा नहीं है, और भी थोड़ा टफ बनाते हैं इस लेक्चर को। एंड क्लियर। LS क्या हुआ भाई? क्यों परेशान हो रहे हो? मैं क्या चाहूं कि यहां पर एक रंजीत नाम की एक डायरेक्टरी है और मैं CH1 फाइल को इस डायरेक्टरी के अंदर मूव करना चाहता हूं बगैर इस यूजर पे आए हुए। यानी कि अब मैं कहीं और हूं, मेरा सोर्स कहीं है और डेस्टिनेशन तो लाइक आई एम अवेलेबल इन रूट। मैंने क्या करा, MV मूव करना चाहता हूं फाइल को। अब सबसे पहले तो सोर्स लोकेशन दो, /home/ICCP और फाइल नेम है CH1। अब कहां पर करना चाहते हो? क्या लोकेशन है? /home/ICCP/Ranjit। नाउ यू कैन चेक द LS। अब CA1 फाइल यहां पर नहीं है। मैं इंडिया नाम की फाइल को कॉपी करना चाहता हूं, कहां पे? रंजीत डायरेक्टरी के अंदर। पहले मूव करिए है तो मूव के लिए MV कमांड। अब मुझे अगर कॉपी करना हो, क्योंकि तुम पूछ रहे थे ना कॉपी पेस्ट, तो कमांड है CP /home/ICCP के बाद नाउ टाइप द इंडिया एंड नाउ कहां पर? रंजीत लोकेशन में। अब अगर मैं यहाँ पे LS करूंगा तो इंडिया फाइल यहाँ पर है, लेकिन CD LS रंजीत, तो CH1 और इंडिया दोनों फाइल यहाँ पे, क्योंकि एक को मूव करा था तो वो पूरी मूव हो गई, एक को। अब देखिए यहाँ पर मैंने LS कराया तो कोई स्लैश लगाया नहीं है रंजीत से पहले, क्योंकि ये लोकल लोकेशन पर है। तो लोकल का मतलब है इसी डायरेक्टरी के अंदर आप हो और इसी के अंदर रंजीत है, तो आपको कोई स्लैश पाथ देने की जरूरत, अगर आप देना चाहते हैं तो फिर पूरा पाथ देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दो तरीके, या तो आप इस तरीके से आउटपुट देख लो, ये दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, LS करने के बाद आप पूरा पाथ लिखो यहाँ पे /home/ICCP यूजर और फिर RAN रंजीत। नाउ कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका आउटपुट कहां पर आना है, तो सोर्स क्या है। और लोकली अगर आपको करना है तो लाइक रोहित है, तो लाइक मैंने यहाँ पे लिखा MV ROA रोहित RAN रंजीत, तो मैं उसी जगह पर ही हूं। या मैं फिर पूरा पाथ भी डालता /home/ICCP रोहित, यानी कि इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको एक्यूरेट लोकेशन पे वर्कआउट करना पड़ेगा। अब मुझे अगर किसी भी डेडिकेटेड फाइल को
रीनेम करना है डायरेक्टरी को, रीनेम करना है। तो रीनेम के लिए कौन सी कमांड यूज होगी? तो एमवी, एक मिनट, रीनेम के लिए मेरी कमांड होगी rm रीनेम। रीनेम करना चाहता हूँ, गिव द डायरेक्टरी नेम, यहाँ पे कोई लिखी हुई है दूसरी, रंजीत ही है, नहीं यहाँ पे कमाल है। कमांड्स पूरी आ रही है, रीनेम किया नहीं आ रही यहाँ पर। रीनेम, सो रीनेम एंड रीनेम के बाद स्लैश, फाइल को मैं करना चाहता हूँ होम। एक तो यार मैं सॉरी, एक मिनट यहाँ पे आता, रीनेम, क्यों इतना बड़ा नंबर छोड़ा लिखो, रीनेम आईसीसीपी से यहाँ पे आ जाता हूँ रंजीत, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लाउड, CLOUD क्लाउड। मूव से तो ये मूव हो जाएगा, रीनेम कमांड से होता है, MB, और एक मिनट, मूव नहीं करना मुझे, RM से होता है। मैं शर्त नहीं लगाता क्योंकि मैं हारता हूँ हमेशा, मतलब मैं पहले सही कर रहा था। क्या बात है, हो नहीं गया कहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ना हो जाए कि रंजीत क्लाउड में मूव हो जाए। हो गया, डर लग रहा है, कौन है? क्लियर। तो यहाँ पर भाई एमवी के दो फंक्शंस हैं, मूव और रीनेम के। क्लियर है इतना? आरएम से क्या होता है? रिमूव, रिमूव भी होता है। तो यहाँ पे काफी सारी चीज के ना काफी सारे फंक्शंस हैं। तो अगर आपको क्या चीज को फाइल करनी है तो RM स्पेस फाइल 1, देन टाइप द एलएस, यानी कि डिलीट। तो आप यही पूछे थे ना, कट कॉपी पेस्ट और डिलीट। तो लिनक्स इज अ कलेक्शन ऑफ। तो थैंक यू गाइस, फिलहाल इतने पे प्रैक्टिस करो। अभी प्रीवियस वाले पे आप अटके पड़े हो, ये भी है, कल और 20-30 कमांड्स ऐड करेंगे। तो धीरे 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 करके आगे बढ़ते चलेंगे। फिर हम अपने यूजर्स पे, डायरेक्टरीज पे, LVM पार्टीशंस पे और उन पे बड़ी चीजों पे आएंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? क्योंकि कुछ